सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट अफेयर्स के सेकंड लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में करंट अफेयर्स के 3-4 न्यूज़ किए थे, स्पोर्ट्स न्यूज़ किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे न्यूज़। तो हमने कौन कौन सी न्यूज़ देख ली थी? हमने 2 फुटबॉल टूर्नामेंट देखे थे। कौन कौन से? यूरो कप और आपके दूसरा था कोपा अमेरिका। फिर हमने विंबलडन किया था, जो आपका एक टेनिस टूर्नामेंट है, सॉरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है टेनिस का। और फिर लास्ट में हमने किया था विमेंस एशिया कप। ठीक है, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और स्पोर्ट न्यूज से शुरुआत करेंगे। जो हमारा पहला स्पोर्ट्स न्यूज है वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पोर्ट न्यूज है, जिससे आपका क्वेश्चन 80% चांस है कि इससे आता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, KIUG शॉर्ट फॉर्म KI, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ठीक है, ये ईयर 2024 में हुआ है, लेकिन ये जो है इसका नाम कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये 2023 है, क्योंकि कोविड की वजह से क्या हुआ था, एक साल का गैप हो गया था। तो 2023 वाला 24 में हो रहा है। ठीक है, जो 22 वाला था वो 23 में हुआ था। ठीक है, इसलिए एक साल का आपको यहाँ पे मार्जिन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ड्यू टू कोविड। तो ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये किस टाइप का स्पोर्ट है? ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। ठीक है, जिसमें कि क्या होते हैं, जो इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से हैं वहां से आपके एथलीट्स आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप इसे लिख सकते हो कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट है इन विच एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन है, वही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से। कौन सा एडिशन है? ठीक है, किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया मिडल टैली को? ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। मैस्कॉट क्या है इसके? ठीक है, तो सबसे पहले तो कब हुआ ये, डेट याद रखिएगा इसका। 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 29 फरवरी तक चला 2024, फरवरी मंथ में ये हुआ था। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट आपसे यहां से एडिशन पूछ लेता है कि कौन सा एडिशन था। तो याद रखिएगा, ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स वाला है इसका ये 4th एडिशन था। ओके, 4th एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। कहां हुआ था वेन्यू? तो पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुआ है। ठीक है, कहां हुआ है ये? नॉर्थ ईस्ट रीजन। पहली बार, मतलब जो 4 एडिशन हुए हैं, पहली बार हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब जो हमारे 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं स्टेट्स, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कुछ छूटा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, तो ये सब जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं स्टेट्स, वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन ज्यादातर जो इवेंट थे इस जो गेम्स के, जो ज्यादातर इवेंट थे वो आसाम में हुए हैं। लगभग 60% 70% इवेंट जो है वो आसाम में ही हुए हैं। जो इनॉग्रल इवेंट था वो भी कहाँ गया? वो अभी आसाम में भी हुआ था। ठीक है, पीएम मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था। और आसाम की जो सीएम उस टाइम के सीएम थे, अभी भी मेरे ख्याल से आसाम का सीएम चेंज हुए हैं क्या ये नहीं पता, लेकिन हाँ हेमंत बिश्वा शर्मा आसाम के सीएम, हाँ हेमंत बिश्वा शर्मा है ना। तो उनके प्रेजेंस में वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, ये भी हो गया, एडिशन हो गया, 4th एडिशन। वेन्यू हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इसमें क्या होता था? मैस्कॉट। हाँ, मैस्कॉट क्या था? मतलब एक तरह से चिन्ह। ठीक है, जो मैस्कॉट था इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वो क्या था? अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी ये है क्या? एक बटरफ्लाई का सिंबल था। याद रखिएगा, अ बटरफ्लाई। ये भी पूछ सकता है कि जो मैस्कॉट था अष्टलक्ष्मी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखिएगा एक बटरफ्लाई, अ बटरफ्लाई। अब आते हैं मेडल टैली पे। ये किस यूनिवर्सिटी ने ये टूर्नामेंट जीता? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसने जीता? तो जो हमारी
रैंक 1 मिला है, मतलब टॉप किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, याद रखिएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ 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 यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टॉप किया है। मेडल टैली को टोटल इन्होंने 71 मेडल्स प्राप्त किए, याद रखिएगा 71 मेडल में से, जिसमें कि 32 गोल्ड है, 32 गोल्ड, ओके, 18 सिल्वर, कितने हो गए 50, और बाकी जो बचा 21 ब्रॉन्ज। ठीक है, अब इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा कि कितना सिल्वर कितना गोल्ड, लेकिन मैंने लिखवा दिया 71 मेडल्स टोटल थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। ओके, अब रैंक 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जो रैंक 2 है, रैंक 2 जिसने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं LPU पंजाब, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो यहाँ इसने रैंक 2 मतलब था इसका, और इसने कितना मेडल्स, आई थिंक इसका मेडल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस जो रैंक 1 है उसका मेडल्स याद रखिएगा, रैंक 2 का मेडल्स बस नाम याद रखिए कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये आपका था, रैंक 2 इसका। मेडल्स मेरे ख्याल से 42 था, कैसा है मेडल मुझे याद नहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। तो केवल वैसे ही डिनर का ही मेडल्स आपसे पूछेगा, एसएससी में इतना डिटेल में घुसता नहीं है अंदर, ठीक है, इतना डिटेल में जाता नहीं है एसएससी में कि रैंक 2 का मेडल पूछे, ठीक है। तो बस याद रखिए, उससे बस आपको पूछ सकता है कि किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, ये पूछ सकता है, बहुत उसका नंबर ऑफ मेडल्स पूछ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं एसएससी में, ठीक है। तो ये 4 चीज की बहुत इंपॉर्टेंट थी, एडिशन, वेन्यू, मैस्कॉट और रैंक 1 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये था 4th एडिशन के बारे में, ठीक है। हो सके आपसे पूछ दे कि पिछला एडिशन कहाँ हुआ था, जो 3rd एडिशन है, ये तो 4th एडिशन है ना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, पूछ सकता है आपसे कि 3rd एडिशन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो 3rd एडिशन हुआ था, ठीक है, ये डेट मैं मिटा रहा हूँ 17 फरवरी से, जो प्रीवियस एडिशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, 3rd एडिशन जो था ये कहा हुआ था, ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, उसे KIUG 2022 के नाम से जाना जाता है 3rd एडिशन को। तो ये कहा हुआ था, ये हमारे स्टेट यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 3rd एडिशन जो हमारा हुआ था पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये याद रखिएगा। 4th एडिशन इस साल का जो फरवरी में हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुआ है, लेकिन पिछले साल का उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। किसने टॉप किया, अब ये सब आप देखिएगा, ठीक है, थोड़ा एफर्ट आप लोग कीजिएगा, ठीक है। पिछला एडिशन किसने जीता था ये आपको देखना है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इस बार का एडिशन किसने जीता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये रहा हमारा पहला स्पोर्ट न्यूज, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और इस पे स्टार्ट मार्क कर लीजिए। देखिए, 2 जो नेशनल लेवल गेम्स हैं, एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, KIYG। ये क्या KIUG है, ये यूनिवर्सिटी लेवल है, ठीक है। एक यूथ गेम्स है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख के जाइएगा। वो जनवरी के मंथ में हुआ था, ठीक है। वो कब हुआ था, वो जनवरी में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, वो साउथ इंडिया में हुआ था। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुआ है, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो आपका पहली बार साउथ इंडिया में हुआ है। और उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखूं, लेकिन मुझे उसका विनर ये सब मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स मैं बाद में करवा दूंगा, ओके, वो भी, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उतना ही इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट गेम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो हमारे साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। मैंने कल आपको बताया था कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं पूरे ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ठीक
ठीक है। उसमें से हमने एक जो है पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, वो था विंबलडन, और आज एक और हम पढ़ेंगे, वो है फ्रेंच ओपन। ठीक है, और ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या होता है, 4 ग्रैंड स्लैम में से जो कैलेंडर ईयर के एकदम शुरुआत में होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल की शुरुआत में होता है, मतलब जनवरी फरवरी में के मंथ में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, मई जून में। मई जून में आपका फ्रेंच ओपन होता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था विंबलडन, ये थर्ड नंबर पे होता है। और जो लास्ट में होता है, अभी जो चल रहा है फिलहाल, जो आपका भी चल रहा है एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, कौन सा है, यूएस ओपन, ये 4th नंबर पे। अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है, मेरे ख्याल से 9 सितंबर इसकी को जो है आपका क्लोजिंग सेरेमनी है यूएस ओपन का। तो यूएस ओपन का आपको रिजल्ट 9 सितंबर या 10 सितंबर को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट, विंबलडन ग्रास कोर्ट, और ये दोनों यूएस ओपन और ये हार्ड कोर्ट, ये याद रखिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विंबलडन हमने देख लिया था, अब हम फ्रेंच ओपन देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे फ्रेंच ओपन। जो फ्रेंच ओपन 2024 है, फ्रेंच ओपन 2024, फ्रेंच ओपन 2024, ये किस मंथ में हुआ था, बस मंथ याद रखिएगा, डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मई और जून के महीने में हुआ था। डेट आप लोग देख लीजिएगा, मई जून 2024 ये इसका था। ठीक है, मेरे ख्याल से 26 मई से स्टार्ट हुआ था, अब कितने जून तक चला था ये आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब बस याद है कि मई जून में हुआ था ये। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024। ठीक है, कौन सा एडिशन था, इंपॉर्टेंट है एडिशन, वही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से, एडिशन, वेन्यू, मेन सिंगल कितने जीता, वुमेन सिंगल कितने जीता, ये सब एडिशन याद रखिएगा इसका 123rd एडिशन। ओके, 123rd एडिशन। वेन्यू पेरिस के फ्रांस में, वेन्यू हो गया पेरिस के, अरे फ्रांस के पेरिस में, सॉरी पेरिस के फ्रांस में बोल रहा हूं, फ्रांस के पेरिस में हुआ था, क्योंकि फ्रेंच ओपन है तो वही होता ही है जनरली। ठीक है, अब आते हैं किसने जीता, मेन सिंगल और विमेन सिंगल। टेबल बनाएंगे हम लोग फिर से, मेन सिंगल्स, मेंस सिंगल्स, ओके, फिर विमेन सिंगल्स, विमेन सिंगल्स, अब है विनर और रनर अप। एक कॉलम बनाते हैं विनर का, विनर, और एक कॉलम हम बनाएंगे रनर। तो देखिए जो विंबलडन में कौन जीता था मेन सिंगल्स, कार्लोस अल्काराज, विंबलडन में। ओके, और वही विनर फ्रेंच ओपन में भी है, फ्रेंच ओपन भी उन्हीं ने जीता है, और उनका नाम है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज कहां के हैं, ये स्पेन के हैं। ठीक है, कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज ये कहां के हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन। ठीक है, रनर अप कौन था, रनर अप विंबलडन के केस में नोवाक जोकोविक थे, विंबलडन, इन केस ऑफ विंबलडन। यहां पे कौन है, यहां पे कोई और है, रनर अप थे अलेक्जेंडर द ग्रेट रिंग, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, अलेक्जेंडर जेड से है ना, मैं एक्स लिखा हूं, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, जेड BEREV। ठीक है, तो यहाँ पे रनर अप कौन थे मेन सिंगल में, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जर्मनी, जर्मनी। ओके, तो ये हो गया मेन सिंगल्स टाइटल।
अब है विमेन सिंगल्स। विमेन सिंगल जीता है हमारी जो इस टाइम नंबर 1 चल रही है विमेन्स में टेनिस में वर्ल्ड में, उनका नाम है ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक, ठीक है। ये कहाँ की है? पोलैंड, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ये अभी नंबर 1 विमेन्स टेनिस प्लेयर्स चल रही हैं, ठीक है। ईगा स्वियाटेक पोलैंड से, इन्होंने वुमेन सिंगल जीता फ्रेंच ओपन का, ठीक है। और रनर अप कौन था विमेन सिंगल्स में? जो मैं विंबलडन में भी यही थी रनर, जिनका मैं नाम भूल रहा था, जैस्मिन पाओलिनी, ठीक है। जैस्मिन, मुझे यही जैस्मिन नेम नहीं आ रहा उसमें विंबलडन के केस में। जैस्मिन पाओलिनी इटली से बिलोंग करती हैं, ये रनर अप थी, ठीक है। तो ये था। इसमें एक इंपॉर्टेंट और बताना है इंपॉर्टेंट बात आपको, ये जो ईगा स्वियाटेक हैं, ये इनका 4th फ्रेंच ओपन टाइटल है, ठीक है। एक दो नहीं, 4था फ्रेंच ओपन टाइटल जीत रही है। तो ईगा स्वियाटेक का ये ईगा स्वियाटेक्स 4th फ्रेंच ओपन टाइटल, ये याद रखिएगा कि ईगा स्वियाटेक ने ये 4था फ्रेंच ओपन टाइटल है, ठीक है। टाइटल कब कब जीता है? 3 तो लगातार जीता है, 3 कंसेक्यूटिव फ्रेंच ओपन विनर फीमेल में। 2022 में भी इन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन, ओके। 2023 में भी जीता है इन्होंने फ्रेंच ओपन, ठीक है, ईगा स्वियाटेक। और 2024 में भी जीता है इन्होंने इस साल। तो ये 3 साल तो लगातार जीती है, ठीक है। हैट्रिक बना दिया इन्होंने फ्रेंच ओपन जीतने का। और एक और साल जीता था 2020 में, ठीक है। तो ये 4 बार ईगा स्वियाटेक जीती है, 4 टाइम्स। तो ये हो गया फ्रेंच ओपन टाइटल। और एक याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक जो है वो सबसे सक्सेसफुल प्लेयर है, मेल प्लेयर है ऑफ फ्रेंच ओपन। कितनी बार जीता है वो आपको देखना पड़ेगा, उतना डिटेल में नहीं चला। तो ये रहा आपका फ्रेंच ओपन, ये दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट मैंने करा दिया आपको, ठीक है। तो 2 न्यूज हो गई। अभी एक न्यूज हम और देखेंगे, टेनिस का हो गया, एक आपका नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हो गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब एक क्रिकेट पे देख लेते हैं हम लोग, क्रिकेट में देख लें। अब हम लोग एक और टूर्नामेंट देखते हैं और ये क्रिकेट से रिलेटेड है, फेमस है, एसएससी पे कई बार प्रीवियस में सवाल पूछ चुका है, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से है, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी ये क्या है? इंडिया का डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। याद रखिएगा कि इंडियाज डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल नहीं है, ये नेशनल लेवल है, डोमेस्टिक है सभी, ठीक है। तो डोमेस्टिक है ये, मतलब कि जो प्लेयर हैं स्टेट वाइज वो खेलते हैं। अब यहाँ से जो अच्छा खेलता है फिर वो नेशनल टीम में आता है। तो ये इंडिया का डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, ठीक है। एक और इसी तरह है दिलीप ट्रॉफी, जो अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी चल रही है, तो उसी तरह ये क्या है? रणजी ट्रॉफी, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका कौन सा एडिशन था ये? फिर वही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। एडिशन ये था 89th एडिशन, याद रखिएगा 89th एडिशन, 89th एडिशन था ये रणजी ट्रॉफी का। ये किस मंथ में हुआ था? याद रखिएगा, डेट लिखा दे रहा हूं, डेट 5 जनवरी, 5th ऑफ जनवरी, 5 जनवरी से लेके 14th मार्च, 14th मार्च, मतलब 1.5-2 महीना चला ये 2024, ठीक है। तो 5 जनवरी से लेके 14 मार्च तक चला। विनर कौन था इसका?
आते हैं सीधे विनर पे। तो हमारी मुंबई, आमची मुंबई, मुंबई ने जीता ये, विनर मुंबई थी। रनर अप कौन था? रनर अप कौन था? विदर्भ, विदर्भ की टीम क्या थी? ये रनर अप थी, ठीक है। और ये मुंबई का कौन सा टाइटल था? किस नंबर का टाइटल, कितनी बार जीता है मुंबई ने? रणजी, याद रखिए 42nd टाइटल है, 42nd टाइटल ऑफ मुंबई, 42nd टाइटल ऑफ मुंबई। 42 बार जीता है, 89th एडिशन में से 42 बार मुंबई ने जीता है, ठीक है। विनर हो गए, रनर अप हो गए। अब इसमें क्या पढ़ना है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच, ये सब पढ़ना है। अच्छा, ऐसे प्राइज मनी कितनी होती है ये भी पढ़ना है ना, प्राइज मनी। प्राइज मनी याद रखिएगा विनर की, प्राइज मनी ऑफ विनर, प्राइज मनी ऑफ विनर और प्राइज मनी ऑफ रनर अप, प्राइज मनी ऑफ रनर अप, ये भी याद रखिएगा, पता होना चाहिए भले एग्जाम में ना आए, क्योंकि आपको आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल लेवल तो सब देखता है, ठीक है। तो प्राइज मनी ऑफ विनर कितना है? 5 करोड़, 5 करोड़ दिया जाता है विनर को, ठीक है। और रनर अप को दिया गया है 3 करोड़, तो 3 करोड़ ये आपको रनर अप दिया गया, ठीक। अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की। तो जो प्लेयर ऑफ द मैच थे, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, ठीक है, प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन था? मुशीर खान, ये आप नाम याद रखिएगा, ये आगे चल के इंडियन टीम में आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा खेलते हैं, मुशीर खान, ठीक है। मुशीर खान ये प्लेयर ऑफ द फाइनल थे, फाइनल मैच में इन्होंने सेंचुरी मारा था, 136 रन्स, 136 रन्स इन फाइनल। सोचिए फाइनल में आप सेंचुरी मारते हो कितना रन, तो 136 रन्स इन फाइनल बनाए थे उन्होंने मुशीर खान। कहाँ के हैं ये? मुंबई, मुंबई मतलब मुंबई टीम के थे। किस टीम से है? मुंबई। और ये हमारे मुशीर खान जो है, ये जो अभी इंडियन टीम के प्लेयर हैं टेस्ट मैच में, सरफराज खान बहुत हेल्दी हैं, तो उन्हीं के भाई, उनके ब्रदर है मुशीर खान, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल हो गए मुशीर खान। अब इसमें 2-3 पॉइंट और है, एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो ये हो गया एडिशन, देखिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एडिशन 89th एडिशन, डेट 5 जनवरी से लेकर 14 मार्च, विनर मुंबई, 42nd टाइटल ऑफ मुंबई, और रनर अप विदर्भ की टीम, ये रनर अप हो गई। प्राइज मनी ऑफ विनर ₹5 करोड़, प्राइज मनी ऑफ रनर अप 3 करोड़, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मुशीर खान, 136 रन सेंचुरी मारा था। और इसी के साथ ही ये एक रिकॉर्ड में नाम करते हैं कि इन्होंने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जो सेंचुरी मारा, यंगेस्ट मुंबई के प्लेयर, ठीक है, यंगेस्ट मुंबई के प्लेयर हैं ये जिन्होंने सेंचुरी मारा हो, और इनकी उम्र अभी 19 साल है, ठीक है, केवल 19 साल की उम्र में इतना अच्छा क्रिकेट खेलना है। ओके, अब बात करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 2-3 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, और कुछ रिकॉर्ड और बने थे इस साल के रणजी ट्रॉफी 2024 में, वो देखते हैं। 2024 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, ये कौन था? तनुष कोटियान, तनुष कोटियान, याद रखिएगा, ये रणजी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई टीम के तरफ से खेलते हैं, तनुष कोटियान मुंबई, और ये मुशीर खान भी मुंबई की तरफ से ही खेलते हैं। इसमें एक रिकॉर्ड बना था वर्ल्ड, पूरे डोमेस्टिक वर्ल्ड क्रिकेट में फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी का, ठीक है, तन्मय अग्रवाल, याद रखिएगा, तन्मय
अग्रवाल scored fastest triple century. Scored the world's fastest वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 300 ट्रिपल सेंचुरी लिख देता हूं डायरेक्ट, ट्रिपल सेंचुरी, वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी मार दी गई तन्मय अग्रवाल, डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। तन्मय अग्रवाल जो है इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी मार दी है। कितने बॉल में मारी है वो देखते हैं। इन्होंने बनाया था 323 रन, 323 रन्स ऑफ 160 बॉल्स, 160 बॉल में 323 रन बना दिए उन्होंने, ठीक है। 160 बॉल में 323 रन बना के इन्होंने रिकॉर्ड नाम अपने कर लिया है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी का डोमेस्टिक क्रिकेट। तन्मय अग्रवाल किस टीम के हैं ये? तन्मय अग्रवाल किसके हैं? हैदराबाद, हैदराबाद के हैं, याद रखिएगा, हैदराबाद की टीम से खेलते हैं। तन्मय अग्रवाल स्कोर्ड द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। तो ये सब थे कुछ रिकॉर्ड, ठीक। अच्छा, फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? याद रखिएगा, वानखेड़े, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला गया। तो ये रहा रणजी ट्रॉफी के बारे में। इसके बाद एक टूर्नामेंट हम और पढ़ेंगे। आज का हम लोग लास्ट टूर्नामेंट पढ़ते हैं और ये है विमेंस आईपीएल। मेंस आईपीएल के बारे में तो आप लोग बहुत जानते होंगे, ठीक है। विमेंस आईपीएल के बारे में हम पढ़ेंगे। विमेंस आईपीएल, विमेंस प्रीमियर लीग, विमेंस आईपीएल, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए। मेंस आईपीएल तो आप लोग खूब देखते हो। तो कौन सा एडिशन था विमेंस आईपीएल का? एडिशन याद रखिएगा, सेकंड एडिशन। अभी दूसरे ही साल तो हुआ है, पहला एडिशन पिछले साल हुआ था, इस साल दूसरा एडिशन था इसका, विमेंस आईपीएल का सेकंड एडिशन, ओके। और क्या विनर कौन था? विनर कौन था बता दीजिए, ठीक है। विनर वो था जो कि मेंस में कभी नहीं जीत पाई, आरसीबी। आरसीबी आज तक पूरे 16 या 17 एडिशन हो चुका है आईपीएल का, मेंस आईपीएल का, तो उसमें से एक भी बार आरसीबी नहीं जीती है, ठीक है। दिल फेफड़े सब कुछ जीती है लेकिन बस ट्रॉफी नहीं जीती है आरसीबी। लेकिन फीमेल्स की टीम अपने दूसरे ही एडिशन में जीत गई, ठीक है। तो आरसीबी लेड बाई स्मृति मंधना, इनकी कैप्टन थी स्मृति मंधना, ये विनर है, ठीक है। रनर अप कौन था? रनर अप दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स, लेड बाई, इनकी कैप्टन कौन थी? लेड बाई मैगलैनी, मैगलैनी, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं मैगलैनी, ये दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी, ठीक है। तो विनर हो गया, रनर अप हो गया। अब प्राइज मनी की बात कर लेते हैं। प्राइज मनी ऑफ विनर, प्राइज मनी ऑफ विनर, ठीक है। और प्राइज मनी ऑफ रनर अप, प्राइज मनी ऑफ रनर अप, ये दो चीज देखेंगे हम लोग। तो प्राइज मनी ऑफ जो विनर है वो कितना है? ₹6 करोड़, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का जो विनर था उसका प्राइज मनी कितना था? 5 करोड़, उससे ज्यादा है विमेंस आईपीएल का। ₹6 करोड़ टीम को दिया जाता है। और रनर अप का था ₹5 करोड़, ठीक है। रणजी में भी जो रनर अप था, सॉरी इसका आधा 3 करोड़, 3 करोड़, सॉरी माई फॉल्ट,
तो जो विनर का प्राइज मनी है वो 6 करोड़ है। विमेंस आईपीएल का प्राइज मनी ऑफ रनर जो थी 3 करोड़ है। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, प्लेयर ऑफ फाइनल, जो फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच मिला सोफी मॉलिन्यूक्स, ठीक है, सोफी मॉलिन्यूक्स, इन्हें फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच दिया गया। अब बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है आप लोगों को पता होगा, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है टूर्नामेंट में, ठीक है, लीडिंग रन स्कोरर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है। और ये दिया गया था ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एलिसी पेरी, एलिसी पेरी, ठीक है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया था 347 रन्स, 347 रन्स एलिसी पेरी, इन्हें दिया गया ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप दिया गया था, पर्पल कैप जो लीडिंग विकेट टेकर होता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है। और ये दिया गया था इंडिया की श्रेयंका पाटिल, ठीक है, श्रेयंका, जो भी पढ़े श्रेयंका पढ़े या श्रेयंका पाटिल, इन्हें पर्पल कैप दिया गया है। 13 विकेट्स, 13 विकेट्स लिया इन्होंने, ठीक। तो श्रेयंका पाटिल ये पर्पल कैप इन्हें मिला। और एक और है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मैं यहां लिख देता हूं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा, इंडिया की, ठीक, दीप्ति शर्मा ये इस बार की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑरेंज कैप पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किसे दिया गया एलिसी पेरी 347 रन्स, पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल। एलिसी पेरी कहाँ किस कंट्री की है, ऑस्ट्रेलिया, और मेग लैनिंग भी ऑस्ट्रेलिया की है। और ये फाइनल में जिन्हें मैन ऑफ द मैच मिला सोफी मॉलिन्यूक्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर हैं, उनका हर जगह दबदबा रहता है, चाहे मेन हो मेंस क्रिकेट को चाहे विमेंस क्रिकेट। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का दबदबा हर जगह रहता है। और हम अपना 19 नवंबर की डेट को हम भूल नहीं सकते, ठीक, जो 19 नवंबर की डेट थी हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका विमेंस आईपीएल। अच्छा ये आपको पता है कि किस मंथ में हुआ था, ये फरवरी मार्च, ठीक है, ये भी फरवरी और मार्च में ही हुआ था विमेंस आईपीएल का सेकंड एडिशन। और इसका फाइनल कहाँ हुआ था, फाइनल मैच का स्टेडियम, ठीक है, फाइनल मैच का स्टेडियम जो था अरुण जेटली स्टेडियम, मैं बता रहा हूँ अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली, आपका ये था आपका फाइनल मैच का स्टेडियम। और रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच का स्टेडियम कहाँ था, वो आपका वानखेड़े था, मुंबई। तो ये हो गए आपके आज के 4 स्पोर्ट्स, ये हो गए आज के आपके 4 स्पोर्ट्स। तो इसी के साथ आज का हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज यही खत्म करते हैं। और मैंने आपको सभी जितने भी साल के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज थे वो करवा दिए हैं, मेरे ख्याल से एक आध बच रहे हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो आपके एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स है और एक आध वो स्पोर्ट और बच रहे हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन कल से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो अपॉइंटमेंट स्टार्ट करेंगे या तो कुछ और, ठीक है। तो इस क्लास को एक लोग जरूर से देख लीजिएगा, सारे कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स में फंसते हैं। अगर स्पोर्ट्स न्यूज आया तो आपके जो मैंने 2 क्लास कराए हैं इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर फंसेगा, ठीक है। और एक आध टॉपिक और बचे हैं तो वो मैं बाद में करवा दूंगा आपको। इसके बाद हम लोग अपॉइंटमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो एमओयूज या नेशनल न्यूज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।